सो वेलकम गाइस, कैसे हो सभी लोग। मैं जानता हूँ ये बहुत अच्छे होंगे तभी ना ये वीडियो देख लेंगे। तो गाइस मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक देख लो, क्योंकि लास्ट में अपने अर्थ के परमेश को भी इसमें दिखाए जाएंगे और आगे की स्टोरी के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया मिल सकता है। तो गाइस आगे स्टोरी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रहने वाली है, तो इसको लास्ट तक पूरा देखेगा। तो ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए जल्दी से जल्द वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। नहीं भाग सकता क्योंकि मैं एक अकेले हूँ जो तुम्हें बचा सकता है। हे, हम लोग बहुत देर से भाग रहे हैं। क्या तुम अभी ठीक हो? वे अपने चारों तरफ ऐसे ही देख रहा होता है कि आसपास कुछ है नहीं, कि तभी उसे वही वाली स्पेस लाइफ गेम की वो बिल्डिंग दिखती है, डोम दिखती है। वे उसे पता नहीं था कि वो क्या होता है, इसलिए वहाँ पे भाग जाते हैं। फिर वो एक ऐसी जगह चले जाए जहाँ पे जाना अलाउ नहीं था। ओह, हम लोग कैसे करके बच गए। वो मार्कस, अगर वो एक बार भी पकड़ ले तो उसका मुँह तो बंद नहीं होगा। क्या हम लोग कुकिंग कंटेनर टाइम से पहुँच पाएंगे? वेल, सब कुछ ठीक ही रहेगा। हाँ, अब बहुत हो गया, बहुत पकड़म पकड़ा होगी। तुम मुझे इंटरव्यू दोगे। वाह मार्कस, तुम्हारा तो जवाब नहीं। हम जहाँ पे चले जाए तुम हमें ढूंढ लेते हो। हाँ, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल जो हूँ। ये मार्कस है, अब ज़्यादा मत करो प्लीज़, मुझे इंटरव्यू देने दो, क्योंकि अभी तुम अगर और भागोगे तो मैं भी तुम्हारे और पीछा करते रहूँगा। मैं रुकूंगा नहीं, मैं हमेशा तुम्हारी इंटरव्यू देती रहूँगा। तो अच्छा होगा कि तुम मेरे कुछ सवालों जल्दी जवाब दे दो। लेकिन मैं मार्कस को अच्छी तरह से जानता हूँ। अगर एक बार भी गलती से भी अगर न्यूज़पेपर में बात छप गई तो पूरी शहर को नहीं, ना कि पूरी यूनिवर्स से इसकी बात पता चल जाएगी, इसलिए मैं नहीं बताना चाहता इसे। फिर वो तुरंत वहाँ से दोनों भागने लगते, फिर मार्कस भी पीछे भागने लगते हैं और फिर गलती से वो लोग वहाँ के मैनेजमेंट रूम में गलती से अंदर घुस जाते हैं और फिर वहाँ पे एक मशीन के ऊपर गलती से गिर जाता है और फिर वहाँ पे कुछ आवाज़ आती है। हाँ, ये हम कहाँ पे आ गए? देख के तो लगता है ये स्पेस लाइफ गेम को मैनेजमेंट रूम हो सकता है। फिर वो चारों तरफ देखता है, स्पेस लाइफ गेम, ये क्या है? क्या तुम्हें पता नहीं स्पेस लाइफ गेम के टूरियो में यहाँ घुसे क्यों? वेल, हम लोग यहाँ पे एक्सीडेंटली घुस गए और जो यहाँ पे जो आवाज़ आई थी, फिर तभी वो तीन वहाँ पे हटते और फिर देखते हैं कि वहाँ पे वो उनसे गलती से एक मशीन वहाँ पे टूट जाती है। फिर वो लोग एकदम से एकदम डर जाते हैं, एकदम क्या होगा। वेल, मुझे लगता है कि जो मशीन इस गेम को कंट्रोल करते हुए गलती से टूट गई थी। क्या अब क्या होगा? फिर तभी वो चारों तरफ ऐसे देखते वहाँ पे गार्ड ऐसे सोया हुआ रहता है। हाँ, यहाँ पे बस एक ही वॉचमैन लगता है जो इतने सारे कंप्यूटर्स को मॉनिटर करता होगा। लेकिन अच्छा हुआ हम लोग अभी भाग सकते हैं। हाँ, लेकिन देखो तो वो इतने शोर में भी सो रहा है, कितना कमाल का है। अब उसकी तारीफ करोगे फिर भागोगे भी, जल्दी से भागो नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। देखो, मुझे अब पकड़ पकड़ाई खेल और बिल्कुल पसंद नहीं। देखो, इससे बुरा होगा अगर हम लोग कॉन्टेस्ट में लेट पहुँचे। वैसे भी हम लोग लेट हो ही चुके हैं। अगर मशीन भी टूट गई, अब ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। फिर तभी पूरे कमरे में ऐसे रेड लाइट जलने लग जाती है। घुसपैठिए। अरे नहीं, हम लोग पकड़े गए, अब क्या होगा? हे, मेरे लिए 1 मिनट रुको। वो सभी लोग गेम में थे। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक गेम का हालत चल रही थी। वो सब लोग एकदम से डरे हुए थे। वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा एकदम बहुत सारी खतरनाक चीज़ें हो ही रही थी गेम में। वे सब लोग एकदम से थक चुके हुए थे। मैं अपने डैड से कह के बाद में इस गेम को बंद कराने को कहूँगा। अभी किसका डार्ट चढ़ने की टर्न है? लाना, अभी तुम्हारी बारी है। फिर लाना सड़ी लाती है और फिर डार्ट को एकदम से थ्रो करती है। फिर तभी वहाँ पे बहुत सारी चिंगारियाँ उठने लग जाती है और फिर वहाँ पे एक आवाज़ आती है, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। हाँ, ये क्या था? मेरा 5 आया। फिर लाना आगे चलती है, फिर तभी स्क्वायर पे कुछ लिखा आता है। क्या मेरी बेबी को स्पेस मॉन्स्टर पकड़ लेगा? फिर तभी पीछे से लाना की चिल्लाने की आवाज़ है। वो देखते कि मॉन्स्टर उसे उठा लिया होता है। वो मॉन्स्टर बहुत ही बड़ा होता है। फिर लाना उसके हाथों में ऐसे बंधी रहती है। लाना, अरे नहीं, अब भी इसे कैसे बचाऊंगा? फिर तभी जाके स्वीटी को एकदम से पकड़ लेता है। अरे नहीं, ये सब तो कभी होना ही नहीं चाहिए था गेम पे, ये क्या हो रहा है? फिर एटी से डर जाता है। आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? दरअसल इस लेवल में मॉन्स्टर आके बस तुम्हें डराएगा और फिर तुम्हारी बेबी को ऐसे किडनैप करेगा, ना कि तुम्हारी बेबी को खा जाएगा। आखिर इस गेम में ऐसे हो क्या रहा है? आखिर इस गेम में ऐसा कैसे हो सकता है? तो आखिर इस गेम में ऐसा इम्पॉसिबल काम क्यों है? मुझे लगता है कि शायद सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं, इसे लॉट के लोग द्वारा चलाया जाता है, लेकिन क्या कुछ गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन मैं लाना को आखिर कैसे बचाऊँ, प्लीज़ बताओ। ठीक है, सुनो, अभी से नेक्स्ट 15 स्क्वायर पे तुम्हें जाना होगा। वहाँ पे शायद तुम्हें मॉन्स्टर से लड़ने की कोई तरीका बताया जा सके। हाँ, 15 स्क्वायर, ठीक है। हाँ, और एक बार याद रखना, ये मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा भूखा लग रहा है, तो तुम्हें बस 3 टर्न्स ही मिलेंगे। उसमें तुम्हें 15 लाना पड़ेगा, नहीं तो लाना। क्या हुआ? बस 3 टर्न्स? वो मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा भूखा लग रहा है, वो अपने जीप कैसे लड़ रहा रहता है। हाँ लाना, हाँ याद रखना, बस तुम ही उसे बचा सकते हो क्योंकि तुम उसका हस्बैंड हो और कोई नहीं उसे मदद कर सकता। लेकिन एक बात बताओ, क्या मॉन्स्टर वो 3 टर्न्स तक रुकेगा? क्योंकि वो अभी बहुत भूखा लग रहा है। मित्सो, नेक्स्ट टाइम तुम्हारे जल्द से जल्द चलो और प्लीज़ जल्दी करो। हाँ, मैं ठीक करूँगा। ड्रॉन, तुम ठीक हो?
हाँ, और लाना से कंपेयर करो तो मैं भी ठीक ही हूँ। नेक्स्ट टर्न एडी की रहती है, वो बहुत ही ज़्यादा घबराया रहता है, इसके दिल जोरों जोरों से धड़क रही है क्योंकि एक ज़िंदगी और मौत का खेल रहता है। वे आंखें बंद करके डार्ट को फेंकता है, जो नंबर आता है 6। फिर वो 6 पर आगे चला जाता है और फिर वहाँ पर जाके रुक जाता है। जब तक तुम्हारी ये वाली इवेंट चल रही है तब तक तुम्हारी दूसरी इवेंट नहीं चल सकती, इसलिए प्लीज़ कंसंट्रेट करो और फिर ध्यान से खेलो। फिर एडी नेक्स्ट टर्न चलता है उसकी 8। फिर तभी वो आगे चलाता है, बाकी रहती है बस एक। नहीं तो लाना। एडी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, प्लीज़ मुझे बचाओ, ये मॉन्स्टर मुझे खा जाएगा, प्लीज़ मुझे जल्दी बचाओ। एडी को बस एक चाहिए था। एडी को जल्द से जल्द इस गेम 1 कैसे करके लाना था। वो बहुत ही डरा होता है और फिर वो डरा हुआ रहता है। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे बस शांत रहना होगा। और मैं ये आया। फिर तभी एडी अपनी आंखें को बंद करता है और फिर डार्ट को फेंकता है, लेकिन जो नंबर आया था 1। फिर तभी एडी के सामने एक स्वॉर्ड और शील्ड आ जाती है और फिर वो उठा लेता है। तुम्हें स्वॉर्ड और शील्ड को लेकर जल्द से जल्द उस मॉन्स्टर को ख़त्म करना होगा, इससे पहले वो तुम्हें को खा ले। क्या मुझे उस मॉन्स्टर को से लड़ाई करनी होगी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि यही एक रास्ता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा बुरा है। एडी बहुत ही ज़ोरों से उसका दिल धड़का था, वो बहुत ही ज़्यादा चिंता में था। हाँ, मैं गेम को छोड़ रहा हूँ, और जैसे कि लाना मेरी पार्टनर है तो उसे भी एक गेम छोड़ना पड़ेगा। क्या ये हो सकता है? अरे गेम में कुछ गड़बड़ी हुई है जिससे मैं गेम को बंद नहीं कर पा रही हूँ। कोई तो हुआ है। हाँ, इसका मतलब क्या मुझे मॉन्स्टर को लड़ना को मैं ये नहीं कर सकता? एडी, क्या तुम लाना की मदद नहीं करना चाहते हैं? तुम एक मर्द हो, तुम्हें उसे बचाना होगा। सोफी देखो, तुम बिना कोशिश के तुम इस हार नहीं मान सकते क्योंकि तुम लौटे हो जो लाना की मदद कर सकते हैं और हम लाना को जरूर बचा सकते हैं। ये सुनकर एडी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है और फिर वो स्वॉर्ड और शील्ड लेकर मॉन्स्टर के सामने खड़ा होता है। मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कैसे भी हो, लेकिन मुझे लाना को बचाना पड़ेगा क्योंकि हर किसी किस्मत पे। फिर वो स्वॉर्ड और शील्ड को लेते और फिर मॉन्स्टर के ऊपर एक बार में झपट्टा मार लेता है। ये गेम पूरे बस एक ही शॉट पे डिपेंड था। एडी को इसे एक ही बार में करना था, नहीं तो सब कुछ खत्म। लाना को जल्द से जल्द वापस करो। और फिर तभी एडी अपनी आंखें बंद करता है और फिर उसे एक ही बार में इसको मार देता है और फिर वो बेहोश हो जाता है। एडी फिर एडी थोड़ी देर बाद एडी को होश होता है। वो देखता है कि वो लाना के बहाव में ऐसे गिरा रहता है और फिर वो चारों तरफ ऐसे देखता है। एडी, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। फिर तभी एडी देखता है उसके स्वॉर्ड और शील्ड दोनों गायब हो जाते हैं। क्या मैं जीत गया? हाँ एडी, वो बहुत ही ज़्यादा कूल था उस समय, बहुत ही खतरनाक। हाँ, तब तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ। थैंक यू एडी, मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैं तुम्हारे लिए नहीं किया, मैं तो ये इसलिए किया क्योंकि ये गेम है, मैं बंद नहीं कर सकता था। फिर लेकिन लाना तब भी हंस रही थी। अच्छा, तो तुम दोनों पीबीस हो, लेकिन तुम लोग यहाँ पे बिना परमिशन के घुसे और फिर मशीन भी तोड़ डाली। इसके लिए तुम्हें सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। उस टाइम वो जो गार्डमैन रहता है तीनों कैसे वहाँ पे बैठा कर डांट रहा होता है। तुम लोग अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे लॉर्ड के बेटे भी इस गेम में खेल रहे थे, लेकिन अच्छा हुआ कि मैंने जल्द से आके मशीन को ठीक कर दी, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। मुझे उनके बाद में सारी रीज़न बतानी होगी। हाँ एडी, क्या मैं उनका थोड़ी देर के लिए इंटरव्यू ले सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम लोग जल्द से जल्द इस पार्क से निकल जाओ, वापस कभी मत इधर आना। अगर तुम मुझे कहते भी नहीं तभी यहाँ से मैं निकल ही जाता। चलो, मुझे अभी कॉन्टेस्ट के लिए देर हो रही है, मुझे जल्द से यहाँ पे जाना होगा। ओ भाई, दरअसल जो लास्ट रॉकेट यहाँ से उस प्लान के लिए जाती थी वो कब की निकल चुकी है, हम लोग अब नहीं जा सकते। और ये सुनकर फेरियो एकदम से एकदम फ्रीज हो जाता है। उस गेम में हम लोग वापस आते हैं। हाँ, बस 5 स्क्वायर और बाकी बस। फिर वो सभी लोग का सीन दिखाया जाता है। वैसे मित्सु और रॉन जो सबसे ज़्यादा एडवांटेज में थे, उनको बस 5 ही स्क्वायर बाकी थे। सामने थोड़ा में गोल लिखा हुआ था। वाह, तुम लोग इतनी दूर आ गए और लगता है कि जो खराबी थी गेम की वो अभी ठीक हो चुकी है, तो अभी गेम अच्छे से होगी, तुम लोग अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हो। मित्सु और रॉन का एडवांटेज है क्योंकि वो लोग सबसे ज़्यादा आगे थे। सबसे दूर जो थी रूसा वहाँ से दिखाई भी दे रही थी, वो लोग बहुत ही ज़्यादा लगी थी। अब नेक्स्ट टर्न उन दोनों का ही था, मित्सु और रॉन का। ठीक है रॉन, जल्दी से 5 लाओ और फिर जल्द से जल्द इस गेम को एक ही बार में ख़त्म कर दो। हाँ, तुम देखते जाओ, बस मुझे अभी करता हूँ। और फिर रॉन डार्ट फेंकता हूँ, लेकिन जो नंबर आया था 3 क्या, और फिर बस 2 स्क्वायर हुआ। वो लोग जो स्कोर में खड़े थे वो एक लकी स्क्वायर था। फिर तभी बाकी जितने प्लेयर्स थे सभी लोग एक ही मित्सु और रॉन के पास आए थे। तुम्हारा आखिर ये मतलब क्या है? हाँ, ये एक लकी स्क्वायर। अगर तुम यहाँ पे खड़े हो तो तुम्हारे सारे टीम मेंबर्स एक ही स्लॉट में आके खड़े होंगे, एक साथ खेल पाएंगे। क्या आखिर अगर तुम्हारा मतलब है कि अब हम लोग सब एक ही बार में बाहर निकल सकते हैं? फिर सभी लोग एकदम से खुश होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हाँ, अब बस 2 ही मोर और जल्दी से जल्द कर दूँ जिससे तुम लोग का ये गेम जल्द से जल्द ख़त्म हो सके और ठीक हो गया। हाँ ठीक है, मैं फिर से करूँगा और पिछली ओवर की तरह जीता जाऊँगा। और फिर सभी लोग रॉन को एकदम से चीयर करते हैं। रॉन खुशी खुशी डार्ट को फेंकता तो है, लेकिन जो आंसर आता है क्या, फिर सभी लोग एकदम से बहुत सबसे ज़्यादा एकदम फर्स्ट बिगिनिंग प्लेस में चले आते हैं और फिर वापस से उनको गेम शुरुआत करनी होती है। रिटर्न टू द फर्स्ट।
क्या कहा? इसका मतलब हमें ये गेम वापस से खेलना पड़ेगा? सब लोग ये सोच के एकदम से डर जाते कि उनसे वापस से खेलना पड़ेगा। लेकिन मैं तो 3 लाया था, 1 नहीं लाया था। देखो 3 गलत नंबर है। अगर तुम रिक्वायर्ड नंबर से ज़्यादा नंबर लाते हो तुम्हें इस गेम को वापस से शुरू से खेलना पड़ेगा, इसलिए तुम लोग को वापस से इस गेम को शुरू से खेलना पड़ेगा। प्लीज़ कह दो कि ये एक झूठ है प्लीज़। हाँ मित्सो अब तुम फेंको, क्योंकि पिछले बार मैंने फेंका था। प्लीज़ तुम फेंको। हाँ पर क्यों? मैंने सोचा था कि तुम एडी को दोगे, क्योंकि ये गेम एडी पहले भी खेल चुके बहुत अच्छे से। क्या इसका मतलब तुम लोग पहले ये गेम नहीं खेलो ना? वैसे भी तुम लोग भी क्या करोगे? प्लीज़ ये सब बस करो, बिल्कुल अच्छा है। सोफ़ी एकदम से चिल्लाती है और फिर वापस से कहती है मुझे इस गेम से बहुत ज़्यादा नफरत हो गई है, प्लीज़ मुझे गेम नहीं खेलना है, सॉरी मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझसे करो। हाँ इसका मतलब सोफ़ी अब तुम करोगी। फिर सोफ़ी सही रहती है, फिर कहती है नहीं मित्सो अब इसे तुम करोगे। क्या कहा? लेकिन क्यों? हाँ वैसे भी क्योंकि तुम ही हमारे एक लौते हीरो हो मित्सो। सभी लोगों को मुझ पर भरोसा है और मुझे इस गेम को करना ही होगा। हाँ दोस्तों मैं ये ज़रूर कर सकता हूँ, लेकिन सच्चाई तो ये थी किसी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, क्योंकि वैसे भी ये लोग शुरू से खेले तो उन लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत था। मित्सु का दिल बहुत ज़ोर से धड़क था, वो बहुत ज़्यादा नर्वस फील लग रहा था। है मित्सु ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, जल्दी से कर दो। हाँ मित्सु दिखा दो कि तुम एक मर्द हो, जल्दी करो। हाँ लेकिन अगर तुम फेल हुए तो तुम्हें पत्थर से फिर से दब जाओगे, फिर स्पेस में से तुम्हें उठा के खा लेगा और फिर बहुत सारे बुरे बुरे चीज़ तुम्हारे से हो सकती है। रूसा का फिर से नेगेटिव बातें चालू हो जाती है। ज़्यादा ध्यान मत दो, ये सब बेकार की बातें। जल्दी। फिर मित्सु डांट फेंकता है और जो नंबर आता है यस मित्सु तुमने कर दिखाया, हम आगे बढ़ गए। हाँ 2। हाँ ये तो कोई भी कर लेगा, ये तो मैं भी कर सकती थी, ये इतना खुश क्यों हो रहा है? हाँ तुमने सही कहा, ये तो एक बहुत ही आम बात है। हाँ अरे मैंने भी कर दिखाया, मेरा भी टॉय है, देखो मैं कितना खुश हूँ। फिर सभी लोग खुशी खुशी आगे बढ़ने लगते हैं और फिर खेलने लगते हैं। चलो चले जल्द से इस गेम को ख़त्म करें, कॉन्ग्रेचुलेसन। फिर तभी उन सभी के लिए वहाँ पे फायर करके जलने लग जाते, पटाखे फूटने लग जाते। वो सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि आखिर एक डरावनी गेम ख़त्म जो हो गई। वाह लगता है कि मैं वापस से नॉर्मल हो गई। एक लड़की हुए तो ये सब बातें कहना कितनी ज़्यादा शर्मनाक थी। हाँ मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हम सभी लोग साथ मिलकर फर्स्ट प्लेस पे आए। हाँ और साथ ही साथ हम लोग अब 1 मिलियन भी घर ले जाएंगे। हाँ एडी क्या तुम मेरे साथ 1 मिलियन के साथ पूरी यूनिवर्स में घूमोगे मेरे साथ? नहीं बिल्कुल नहीं, आई एम सॉरी। यूजुअली जब भी गेम ख़त्म होता है तो विनर्स को तुरंत उनके पैसे मिल जाते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा था कुछ देर पहले सिस्टम में कुछ गड़बड़ी हुई थी जिसकी वजह से पैसे भी नहीं आ सकते। मुझे माफ़ कर देना। क्या कहा? क्या अभी तक यहाँ पे सब कुछ मजाक चला था? ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे माफ़ करना। लेकिन एडी को इतने सारे पैसे की ज़रूरत ही क्या है? हाँ तुमने सही कहा, अगर मेरे पास ज़्यादा पैसे हो जाएंगे तो मेरे को रखने की भी जगह तो नहीं मिलेगी ना। वेल ये सब आगे चल के रहा है, मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा पसंद नहीं। देखो मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ। और फिर उस गेम के साथ साथ उनकी 1 मिलियन का जो सपना था वो भी एकदम से चूर हो जाता है। लुइना बस एक बार इस स्टोन को देखिए, इसमें इतनी सारी एनर्जी हम सोच भी नहीं सकते। उस स्टोन की वजह से पूरे अंधेरे रूम में पूरी तरह से रोशनी एकदम से छा जाती है। हाँ अच्छा हो कि रॉन और उसके दोस्त ने रिस्क लेके स्टोन को लाया। हमें पता नहीं कि स्टोन की कितनी एनर्जी, हम तो पता लगाना होगा। पता नहीं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस स्टोन की वजह से फ्यूचर में हमारे यूनिवर्स को स्टोन से बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। वेल इस ट्रिप की वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया, मुझे घर जाना है। लेकिन उन लोग की ट्रिप की लास्ट दिन रहती है, वे सभी लोग सामान पैक कर रहे थे। हाँ पता है, लेकिन मुझे इस ट्रिप में बहुत मज़ा आया। हाँ अगर हम लोग इस गेम में नहीं आते ट्रिप में खेल के तो हमें बहुत मज़ा आता। एडी की वजह से मैं आना पड़ा। वेल देखो मैं तुम सब लोग को इसलिए यहाँ पे लाया क्योंकि मैंने सुना था इस गेम में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन मुझे क्या पता था कि इस ट्रिप में इतना ज़्यादा आता है। वैसे भी तुम्हें स्पेस के खतरे में पता ही चली गया होगा। वेल तो तुम्हें ये सब खतरे सॉल्व करके बहुत मज़ा आ रहा है ना? मुझे तो बिल्कुल नहीं आया। वेल एडी देखो मुझे तो बहुत मज़ा आया, तुम लोग का आया मुझे पता नहीं। इस सब में मेरी भी कोई गलती नहीं, समझे? और फिर हमारे वहाँ पे सीन चेंज होता है, हमें यहाँ पे गर्ल्स के रूम में दिखाए जाते हैं। सोफ़ी जो अपने बालों को खोल के जाके और नाइट सूट पहन के बेड में जा रही होती है। पता है सच में आज एडी सच में बहुत समय कूल लग रहा था उस समय। हाँ सच में एडी कभी हार नहीं मानता, मैं भी नहीं मानूंगी। सोफ़ी तुम भी कभी हार मत मानना। हाँ आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? फिर वो रूसा और लाना एक दूसरे की तरफ देख हंसते हैं। ओके तो बाद में मिलते हैं। हाँ मुझे पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है कि कोई हम पे नज़र रखा हुआ है। पायन तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा? वेल हम इतने सारे चोर बदमाश सब करते तो है, लेकिन क्या पता हम पे कोई नज़र रखे। सही कहा, कभी हम लोग की आइडेंटिटी ना रिवील हो जाए। अगर कोई बदमाश मेरा चेहरा देख लिया तो यही सोचेगा कितनी सुंदर लड़की कोई परमानेंट भी कैसे हो सकता है। हाँ सब तो यही सोचेंगे। हाँ पाको तो मजाक मत करो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, कभी नहीं। फिर पाको पायन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। देखना मैं उस आदमी को ढूंढी रखूँगी जो हम पे नज़र रखा है, मैं उसको कभी ना कभी जरूर ढूंढूंगी। टू बी कंटिन्यू। दोस्तों ये थी पार्ट 16 और आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। और इसके बाद से
शूटिंग स्टार की नेक्स्ट जो मस्त वाली सीन होती है वो चालू हुई कि कैसे कौन हमारे परमानेंस पे नज़र रख रहा है, अर्थ के परमानेंस पे, और कैसे एक स्टोन, जो स्टोन में इतनी पावर कैसे जो पूरी यूनिवर्स को ख़त्म कर सकती है। तो आगे इसके लिए आप बने रहिए हम लोग के साथ। सो लेट्स गो, टाटा बाय बाय।